आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चाइनीज स्टेल्थ फाइटर J-20 के बारे में। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर तिब्बत में PLA एयरफोर्स के एक बेस को देख रहे हैं, जहां पर J-10 और J-20 फाइटर जेट्स दिखाई दे रहे हैं। ये फाइटर जेट भारत की सीमा से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और नेचुरली इस तरीके के डिप्लॉयमेंट भारत में आईब्रो रेस करते हैं। यही कारण था कि इस इवेंट को लेकर हम लोगों ने इंग्लिश चैनल के ऊपर एक वीडियो आज सुबह बनाया था और वहां पर इस पूरे इवेंट की डिटेल्स दी थी। उस वीडियो के दौरान हम लोगों ने ब्रीफली बात की थी कि भारत का काउंटर क्या हो सकता है और इस वीडियो के दौरान हम लोग उसी चीज के बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर इसी बेस की एक पुरानी फोटोग्राफ दिखाई गई है और इस फोटोग्राफ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको J-10 फाइटर जेट्स यहाँ पर डिप्लॉयड दिखाई देंगे। किसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ये फाइटर जेट सीधे सीधे ऐसे बेस के ऊपर खाली नहीं रखे जाएंगे, बल्कि इनको हार्डन्ड शेल्टर के अंदर रखा जाएगा। अगर हार्डन्ड शेल्टर्स की बात की जाए तो इन जगहों पर हार्डन्ड शेल्टर्स के नंबर कम है और इसी वजह से इन बेसिस के ऊपर बहुत ज्यादा फाइटर जेट्स डिप्लॉय नहीं किए जा सकते हैं। देखिए, अगर किसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ये फाइटर जेट सामने बेस के ऊपर इसी तरीके से ओपन में रखे जाते हैं तो एनिमी की तरफ से एक या दो मिसाइल सिस्टम मारकर इस पूरे बेस के ऊपर मौजूद हर एक फाइटर जेट को नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि फाइटर जेट एक सॉफ्ट टारगेट है और ऐसे वॉरहेड्स जहां पर श्रैपनल्स दूर तक फैल जाते हैं, वो एक वॉरहेड कई सारे फाइटर जेट्स को नष्ट करने में सक्षम है और इसी वजह से जरूरी हो जाता है कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इन फाइटर जेट्स को हार्डन्ड शेल्टर्स के अंदर रखा जाए। अब हार्डन्ड शेल्टर्स का नंबर ज्यादा ना होने के चलते इस बेस के ऊपर आप बहुत ज्यादा फाइटर जेट्स डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं और PLA एयरफोर्स के पास में भले ही 200 से ज्यादा J-20 हो, लेकिन एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर 8 से ज्यादा यहाँ पर J-20 डिप्लॉय नहीं किए जा सकते हैं। देखिए, भारत में बहुत सारे लोगों की तरफ से कहा जाता है कि J-20 एक स्टेल्थ फाइटर नहीं है, इसमें कनार्ड्स हैं, इसकी स्टेल्थ को लेकर अभी भी क्वेश्चंस हैं, इसमें यूज होने वाले इंजन्स को लेकर इश्यूज हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन इंडियन आर्म फोर्सेस इस तरीके से ऑपरेट नहीं करती हैं। उनके अपने खुद के असेसमेंट्स होते हैं और जब तैयारी की बात आती है तो आमतौर पर एनिमी के क्लेम्स को 100% करेक्ट मानकर तैयारी की जाती है। देखिए, J-20 के डिप्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि भारतीय वायुसेना तुरंत पैनिक मोड में जाकर US से F-35 या रशिया से Su-57 अक्वायर कर ले। भारतीय वायुसेना के हिसाब से J-20 डिप्लॉयमेंट का आंसर Su-57 या F-35 नहीं है, बल्कि भारतीय वायुसेना की अप्रोच एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है। उनकी तरफ से हासीमारा और अंबाला में रफाल फाइटर जेट की 2 स्क्वाड्रंस को डिप्लॉय किया गया है। ये उनका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इसके साथ में MiG-29 UPG डिप्लॉय किए गए हैं, जो उनके सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस रहने वाले हैं। और इन दोनों फाइटर जेट्स की डिप्लॉयमेंट के चलते भारतीय वायुसेना के वहां पर नंबर ठीक ठाक हैं। लेकिन भारतीय वायुसेना की तरफ से जो एसेट्स डिप्लॉय किए गए हैं उसमें केवल फाइटर जेट्स नहीं है, बल्कि सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम S-400 ट्रायम्फ, मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम MRSAM और स्पाइडर जैसे सिस्टम्स को डिप्लॉय किया गया है। ये तो हुए डिफेंसिव कंपोनेंट्स। इन डिफेंसिव कंपोनेंट्स के साथ साथ वहां पर ऑफेंसिव कंपोनेंट्स भी डिप्लॉय किए गए हैं और ये ऑफेंसिव बंच आता है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम के साथ में। हजारों ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम चाइना के फॉरवर्ड बेसिस को आसानी से सैचुरेट कर सकती हैं और ये डेटरेंस बहुत जरूरी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि PLA के पास में रॉकेट फोर्स है और उनकी रॉकेट फोर्सेस में इस तरीके के सिस्टम्स हैं जो भारतीय बेसिस को टारगेट कर सकते हैं। यानी कि जिस तरीके की ऑफेंसिव पंच की हम लोग बात कर रहे थे, कुछ उसी तरीके का ऑफेंसिव पंच चाइना के पास में भी है और ये जो म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है वो सबसे बड़ा डेटरेंस है। यानी कि अगर भारत और चाइना के बीच में चीजें एस्केलेट होती हैं तो नुकसान दोनों तरफ होगा और उस नुकसान के बारे में सोचकर दोनों देश चीजों को एस्केलेट नहीं करेंगे। लेकिन गलवान जैसी स्थिति कभी भी उत्पन्न हो सकती है और उस तरीके की सिचुएशन के लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। वैसे गलवान के बाद भी हम लोगों ने ये चीज देखा है कि दोनों देशों ने लॉसेस झेलने के बाद भी चीजों को डीएस्केलेट किया है और ये चीज दिखाती है जो हम लोग म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं वो दोनों ही कंट्रीज को काफी ज्यादा समझ में आता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।